क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा जयकृत बिष्ट, कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड। उत्तराखंड से हैं। अच्छा ये बताइए सर, 2024 की बात करें, अगले साल इलेक्शन है, तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? एक ही, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्यों होना चाहिए मोदी जी? देखिए जो काम हो रहे हैं, हम राजनीति में, हम लोग जो है राजनीति में ईमानदारी ढूंढते हैं, ठीक है, और हम ये अपेक्षा रखते हैं हर आदमी, चाहे वो स्वयं में गलत हो, लेकिन वो चाहता है कि देश का या जो इस देश का प्रतिनिधित्व करे, इवन जो प्रधान भी बने वो ईमानदार होना चाहिए। तो पहली बात तो मोदी जी ईमानदार व्यक्ति हैं, ठीक है जी। दूसरी बात, देश के प्रति उनकी अपनी भावना है। तीसरा, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। चौथा, धार्मिक व्यक्ति हैं। और पांचवा, सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति, जो सबका साथ सबका विकास, जो उनका अपना एक मोटो लेके चल रहे हैं, उसमें वो एक खरे उतर रहे हैं। और देश में उनके कार्यकाल में ये जो आपका 9 साल का जो कार्यकाल अभी बीता है, उसमें मोदी जी की अगर आप कार्यशैली देखिए तो हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस किस्म के व्यक्ति पहली बार ही आए हैं। 73 साल की उम्र में आदमी जब यहाँ से अमेरिका जाता है तो वहाँ जाके खाट ढूंढता है कि भाई थक गया मैं, क्यों 20-22 घंटे लगते हैं। और जब वो वहाँ जाता है तो जब वो खाट ढूंढता है तो ये समझो कि बुजुर्ग हो गया या थक जाता है, कोई थक गया। लेकिन आप ये देखिए कि 73 साल की आयु में एक व्यक्ति एक दिन भी छुट्टी नहीं करता। 24 घंटे में 18 घंटे व्यक्ति काम करता है, ठीक है। आपका चाहे वो खाने पीने से हो, चाहे उनका रहन सहन से हो, और ये भगवान की अद्भुत उन पे मैं समझता हूँ कृपा भी है। तो इसीलिए उनको बनना चाहिए और बार बार बनना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात अगर जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आज भी कह रहा हूँ कि देश में इससे बढ़िया प्रधानमंत्री आपको नहीं मिलने का, और इसको अगर आप खोएंगे तो आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे, ठीक है नहीं। और मोदी जी पे विश्वास करें, अंधविश्वास करें, अंधविश्वास करें। मतलब इतना भरोसा, आंखें बंद करके वोट देना। मैं ऐसे क्या दिखता है मोदी जी में, क्या है, क्या क्वालिटी है, ऐसे क्या गुण है? आप ये बताइए क्वालिटी क्या नहीं है, आप बताओ क्या नहीं है उनके अंदर। आप 73 साल का आदमी, आप क्या सोचते हो? 73 साल का गांव देहात में कहीं भी चले जाओ आप, कहीं भी यहीं शहरों में भी देख लो, लाठी टेक के चलता वो आदमी। अभी अमेरिका जा रहा, अभी जापान भाग जा रहा, फिर हिमाचल में चले जा रहा, फिर उत्तराखंड, फिर भरतपुर में मिल जा रहा, कहीं मिल जा रहा। ये देखो ना आपकी कितनी एक योग्यता और एक उन्होंने अपने आप को साथ रखा है। और उसका कारण क्या है कि जो 6 साल उन्होंने तपस्या करी ना वहाँ केदारनाथ में, वो उसका फल है। और भगवान की दया से हम तो कहते हैं कि उनको बड़ी लंबी आयु दे, वो जीवन भर स्वस्थ रहें और इस देश का जो है अच्छा विकास करें। सब लोग जो है मिलके चलें, और देश का अगर जो भी लोग, जितने भी यहाँ हिंदुस्तानी लोग हैं, आप को मेरा यही संदेश है कि भैया मोदी जी को जाने मत दो, मोदी जी को वोट दो और मोदी जी को जिताओ, मोदी जी की बात का विश्वास करो। ठीक है, रोकना चाहूँगा। आप बताइए सर, 2024 की हम चर्चा कर रहे हैं, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी को जाने मत दिए, इससे बढ़िया प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिल सकता। तो आपके विचार क्या हैं? नहीं भाई साहब, यदि ऐसे बोले हैं तो सही बोले हैं, सही, क्योंकि अब देखिए देश में दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का ही तो राज्य है। अभी देखिए छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी बना है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पिछड़ा बना है। मोदी जी खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो देश में जिसकी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, और बीजेपी उतनी हिस्सेदारी दे रही है। तो फिर इसमें तो यही तो जातीय जनगणना लोग उठा रहे थे मुद्दा कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना मिलना चाहिए। मोदी जी ने बिना जनगणना किए उससे ज़्यादा दे दिया, अब तो वो मुद्दा फेल हो गया। तो जो शख्स बिना मांगे आपको दे रहा है उसको रखना चाहिए। तो भाई साहब का इसमें मैं समर्थन करता हूँ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और काम भी उनका सही चल रहा है। आपने तो काफ़ी कुछ देख रखा है, कांग्रेस की भी सरकार देखी, कई प्रधानमंत्रियों कार्यकाल देख चुके हैं आप। तो पिछले 10 साल हो जाएंगे भाजपा को, तो कितना कुछ आपने चीज़ों को बदलते हुए देखा, क्या कुछ बदला इन 10 सालों में? जमीन और आसमान का अंतर है। पहली बात तो लोगों का सोच नरेंद्र मोदी जी ने बदल दिया है। पहले लोग यह सोचता ही नहीं था कि दुनिया में चाइना से, रसिया से, अमेरिका से हम आँख में आँख मिलाकर बात कर सकते हैं। आपने
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी को डराना नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मोदी को डरा करके भारत के हित के विरुद्ध कोई काम दुनिया में कोई शख्स नहीं करा सकता है। क्या पहले आप सोचते थे? पहले तो ये आरोप था कि इंदिरा गांधी के कैबिनेट में केजीबी रसिया का एक जासूस था जो कैबिनेट मिनिस्टर था। ऐसा रसिया के केजीबी वालों ने रिटायर होने के बाद अपनी किताब में लिखा है। आज उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या बुलेट ट्रेन की कल्पना आप कर सकते थे? मुझे याद है ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, एक शख्स ने पूछा था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आने से पहले गुमती पर फाटक पर रेलगाड़ी रुक जाती है, इसका इंतजाम क्या करेंगे? उन्होंने कहा कोई नहीं भीड़ होता है इसलिए रुक जाती है। जवाब होना चाहिए इस भीड़ को हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कम करेंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे। रेलगाड़ी पहले 10-10, 20-20, 24-24 घंटे लेट होती थी। सब जानता है, पूरा देश जानता है। कोई जानबूझ के आंख मुंद कर ले, बंद कर ले तो उसका कोई इलाज नहीं है। अब रेल लेट होने पर ड्राइवर को दंड मिलता है। अभी परसों अखबार में निकला है, एक ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है कि रेल क्यों लेट हुआ। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो बदल रही है उसको आप नकार नहीं सकते हैं, और ये मोदी के आने से बदल रही है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। मोदी जी के आने से बदल रही है और किस लिए बदल रही? राहुल गांधी विपक्षी नेता कहते हैं कि देश को पीछे कर दिया, देश पीछे ले जा रहे हैं, बर्बाद कर दिया, बेच दिया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, अमीरों के प्रधानमंत्री हैं, गरीबों के नहीं है। मैं बताता हूँ, देश बेच दिया यह एक बोलने वाली बात है। मुंबई के हवाई अड्डे को कांग्रेस सरकार ने ही एक विदेशी कंपनी को दी थी। उस विदेशी कंपनी से अडानी ने लिया है, तो बेच दिया या ले लिया? हम तो उल्टा देख रहे हैं। जब तथ्य देखिएगा तो तथ्य उनका पूरा गलत साबित हो जाता है। और बेचना कुछ नहीं होता। यदि हम मेंटेनेंस के लिए किसी को देते हैं, आप दिल्ली एनसीआर में काफ़ी सोसाइटियां हैं, मेंटेनेंस के लिए किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी जाती है। आप कहिए वो मेंटेनेंस वाले से इस पूरी सोसाइटी को बेच दिया, ऐसा होता है क्या? ऐसा कतई नहीं होता। जैसे लाल किला मेंटेनेंस के लिए दिया गया है, पहले भी आप लाल किला जाते थे, व्यवस्था देखते थे, आज भी आप लाल किला जाते हैं, व्यवस्था में अंतर आ गया क्योंकि प्राइवेट पार्टी मेंटेनेंस कर रहा है, रख रखाव कर रहा है, सजावट किया है, अच्छा किया है, लाइटिंग किया है, तो ये तो अच्छी बात है। ये बेचने का आरोप मिथ्या है, ये लोगों को ठगने और गुमराह करने का तरीका है। इससे देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गुमराह करने का काम तो भाजपा कर रही है। राहुल गांधी कहते हैं, विपक्षी नेता कहते हैं कि बांटने का काम कर रही है, देश को बांट दिया। जहां भी अभी 4 राज्य में चुनाव हुआ है, चारों राज्य में जितने मुसलमानों का वोट है 100% वोट बीजेपी के विरुद्ध पड़ा है। अर्थात कांग्रेस ने बांटा है मुसलमानों को एकजुट करके। हिंदू तो एकजुट नहीं हुआ है, तो बीजेपी बांट रही है, बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है, कांग्रेस ध्रुवीकरण कर रहा है। सबूत क्या कहता है, तथ्य क्या कहता है, ये आपको देखना पड़ेगा। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में बीजेपी को कितना मुसलमान का वोट पड़ा है, आप निकाल लीजिए। और कांग्रेस को कितना पड़ा है? 90% से ऊपर कांग्रेस को पड़ा है। तो कौन बांट रहा है देश को? देश को कांग्रेस बांट रही है। और कांग्रेस को तो बांटने का इतिहास रहा है। जब बॉर्डर पे हम चीन से लड़ रहे थे, राहुल गांधी चीन के राजदूत के साथ नाश्ता कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए आपको, ये बात पूछने से भी शर्म आनी चाहिए। उनको क्या आएगा? आपने कैसे पूछ दिया? आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। जो जिस देश से हम लड़ रहे हैं, हमारे देश के विरोधी दल के नेता उस देश के राजदूत के साथ नाश्ता कर रहे हैं, तो इस देश को कौन बांट रहा है? ये तो साबित हो गया कि देश को कौन बांट रहा है। इसलिए ये सब फर्जी बातें हैं। मोदी देश को मजबूत कर रहा है, एक कर रहा है। आज या कल ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 370 पे, आपने देखा। तो देश एकजुट हुआ है, देश अब एकजुट हो रहा है, देश बट नहीं रहा है। तो आप किसे चुनना चाहेंगे? प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मेरी नजरिए से माननीय योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री 2024 में होने चाहिए। अगर बीजेपी जीती और जीतेगी बीजेपी, जो बात है, योगी जी होना चाहिए। योगी जी होने चाहिए। क्यों भैया योगी जी के? मोदी नहीं, योगी जी होना चाहिए। अरे मोदी जी की तो एज होने लगी ना, कम हो रही है उनकी एज, थोड़ी वो ज़्यादा होने लगी है ना, रिटायरमेंट की एज पे आ चुके हैं। योगी जी जो हमारे बढ़िया नेता है, मतलब हमारे युवाओं के लिए भी, सबके लिए भी। वो राहुल गांधी तो आप जैसे युवाओं की आवाज उठाते हैं, तो योगी जी को क्यों प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? राहुल गांधी जो है एक तरफा रहते हैं, एक तरफा रहते हैं। कैसे एक तरफा? ये आप बताइए। मैं उसके ऊपर बताना चाहता हूँ, रोजगार के ऊपर। अब रोजगार के ऊपर बात चल रही है। जो किसान है वो खेती कर रहा है, वो भी तो एक रोजगार है। हम किसान हैं और
मतलब हम ईख बोते हैं, मतलब गन्ना बोते हैं और गेहूँ, मतलब सब कुछ बोते हैं। तो 2014 वगैरह में रेट उस हिसाब का नहीं आता था जब पहले कांग्रेस की वो थी। अब हर साल 10-20 रुपये कुंटल के हिसाब से उस पर गन्ने पे रेट बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलने लग गई है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है उस चीज़ में, और पहले उसी हिसाब से देख रहे हैं। अब वो प्रधानमंत्री जी हमारा मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अच्छा कर रहे हैं। हाईवे वगैरह, एयरपोर्ट वगैरह बना रहे हैं। जेवर में एयरपोर्ट बना रहे हैं उसी लिए कि टूरिज़्म मतलब आगरा वगैरह के लिए। तो वही सब कुछ मतलब वो जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब तुम उनकी राहुल गांधी की बात कर रहे हो, उनको तो बोलना नहीं आता है, पता नहीं क्या कहते हैं, आगे कुछ भी कहते हैं कि आटा के 15 रुपये लीटर, कभी कुछ कहते हैं कि प्रियंका असर देते हैं, जीवान तो फिसल जाती है, हर नेता ही फिसल जाती है। कहाँ फिसलती है ऐसी, कहाँ मतलब अगर हिंदी तो शुद्ध हो ना किसी की, हमारे देश का आदमी है, हिंदी तो कम से कम मतलब उसकी वो होनी चाहिए। वो तो मतलब वो तो बता रहा हूँ, इंग्लिश तो हमारी भाषा थोड़ी है, राष्ट्रभाषा। मोदी जी को लेकर और आपने कहा योगी जी को, तो आप युवा हैं तो मोदी योगी पर इतना विश्वास, इतना भरोसा क्यों? अब सुरक्षा मैं बताऊं तुम्हें, हमारे गांव में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी 2017 से पहले, तो मतलब भैंसों को चढ़ा के ले जाया करते थे, मतलब चोर डाकू चढ़ा के ले जाया करते। अब भाई तुम्हें सच्ची बताऊं, कोई भी रात के 12 बजे टूवेल वगैरह पर कोई कहीं भी डोलो, कोई कुछ है ही नहीं, मतलब डोर वगैरह, मतलब कोई चोर वोर की कोई सिस्टम कोई है ही नहीं। चोरी गुंडागर्दी सब कुछ नहीं, सब खत्म। बाबा वहाँ से आता है उल्टो से चढ़ा देता है, बस सिस्टम मजा डालता है भाई। योगी जी के आने के बाद ये सब कुछ बदला है, सब कुछ बदला है। पहले चोरियां, गाय भैंस सब कुछ खुलेआम। हाँ खुलेआम। पहले तो सब भैंसों को चढ़ा के ले जा करते थे जबरदस्ती, और मतलब बहुत ज़्यादा सिस्टम बहुत बेकार था सब पहले। अब बहुत ज़्यादा वो ठीक है। आप बताइए, काफ़ी देर से आप सुन रहे थे, अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाए। इन 10 सालों में कितना कुछ आपने बदलते हुए देखा भारत को, कितना बदला भारत? नहीं, भारत में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, क्योंकि आबादी को देखते हुए, और जब देश की आबादी बढ़ रही होती है ना, उस समय एक जागरूक और समझदार सरकार की ज़रूरत होती है, जो बहुत दिनों से, कई सालों से भारत में ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी। उसके बावजूद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर अपना विश्वास जताया, और भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे अधिक ज़रूरत थी, क्योंकि देश की आबादी बहुत अधिक, दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश हम बन चुके थे। मोदी जी ने उस पर काम किया, बिजली पर, 32 पर, सड़क पर, मेडिकल कॉलेज पर, यूनिवर्सिटी पर, ताकि हमारे बच्चे शिक्षित हों और फिर समाज में आए। उसके बाद स्टार्टअप दिया कि आप स्किल्ड हों और आप स्वरोजगार भी कर सकें। प्लस प्रधानमंत्री, आप देखेंगे प्रधानमंत्री सहायता योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, युवाओं के लिए बहुत सारी ऐसी योजना है कि आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोन लीजिए और अपना व्यवसाय कीजिए, जिसमें ब्याज नहीं देना होता है, जिसमें 50% छूट है। इस तरह की तमाम योजनाएं हैं, और करने वाला लेकर कर रहा है। इसीलिए स्टार्टअप जो कहा ना, उस पर बहुत सारा पैसा भी दिया। हमें मालूम नहीं है तो हम तमाम आरोप लगाते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप बेसिक मंत्रालय के साइट पर जाइए, गृह मंत्रालय के साइट पर जाइए और देखिए कि युवाओं के लिए प्रधानमंत्री पीएमओ के साइट पर जाइए, और युवा ग्रामीण क्षेत्रों में युवा 20 लाख लोन ले करके, जिस पर 1% ब्याज नहीं है, और अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, और कर रहे हैं, सब स्टार्ट कर चुके हैं सब। अच्छा, जो 3 राज्यों में कांग्रेस की हार, और तो कांग्रेस के कुछ नेता हैं, विपक्षी नेता हैं जो इंडिया अलायंस के हैं, वो कह रहे हैं ये हार जो हुई है इससे कांग्रेस मजबूत होगी और 2024 में भाजपा को हरा देंगे, पक्का हरा देंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना। अगर उन लोगों को लग रहा है कि हम मजबूत हो रहे हैं, तो मजबूत ऐसे ही बनते रहें, स्टेट पर स्टेट हारते रहें और मजबूत बनते रहें। लेकिन नहीं, देखिए कहीं ना कहीं जनता विश्वास कर रही है, तभी तो जिस पर भरोसा जता रही है उसको वोट कर रही है। वोट हम, आप और कुछ नेता तो दे नहीं रहे हैं, वहाँ की जनता दे रही है। तो ये मानना चाहिए कि वहाँ की जनता केंद्र सरकार को पसंद कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में आज जो भारतीय जनता पार्टी है उसको पसंद कर रही है, और उसको लग रहा है कि हमारे राज्य में हमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ये सरकार, तो वो दे रही है वोट, और इसलिए भाजपा पर विश्वास जता रही है, तो वोट दे रही है, वहाँ सरकार बन रही है। क्योंकि आज कांग्रेस क्यों हार रही है? कभी जनता ने विश्वास जताया, आज उसने विश्वास खो दिया है, तो अपना चुनाव हार रहे हैं लोग। अब उनको लग रहा है कि नहीं हम मजबूत हो रहे हैं, तो हो ये 24 भी बहुत दिन थोड़ी है, और चुनाव भी मार्च अप्रैल में है, 4-5 महीने बाद चुनाव, उसका भी परिणाम आ जाएगा, तो पूरा देश देखेगा। इसलिए विपक्षी क्या कहता है, हर विपक्षी आरोप लगाता है, जनता अच्छा करेगी सरकार उसको भी कहेगी, अब बुरा करेगी उसको भी कहेगी। तो इसलिए जनता को बहुत समझाने की ज़रूरत
किसी पार्टी को नहीं है। जब तक कि राज्यों में भाजपा की जीत जो हुई है तो आप मानते हैं कि कोई टक्कर में नहीं है 24 में? वो 24 का संकेत है कि मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिर आएगी। तीसरी बार हाँ, हैट्रिक लगेगी। 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? कौन होना चाहिए? एक को ही नेता देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो हम नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं जी। मोदी क्यों मोदी जी को क्यों देखना चाहते हैं? ठीक है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए जो किया है, ठीक है, और उनके अंदर जो क्षमता है, जो पावर है, ठीक है, ना किसी से डरने की, ना किसी से दबने की, ठीक है, ये एक प्रधानमंत्री के अंदर होनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री है वो क्या पावर होता है उसका, ठीक है, वो अपने देशवासियों बस को नहीं, अपने देश से बाहर भी पता चलना चाहिए। फैसला जो लेते हैं वो ठीक है, लेते हैं तो बिल्कुल ठीक करते हैं वो। बस मेरा भी कहना यही है कि मोदी जी ऐसा नहीं है कि देश के लिए खराब कर रहे हैं कि कुछ गलत कर रहे हैं। सुरक्षित है, अपने आप को सुरक्षित समझ रहा है हर व्यक्ति यहाँ आज के समय के लिए ठीक कर रहे हैं काम। के लिए ठीक कर रहे हैं काम। कहाँ से आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से हैं। अच्छा ये बताइए 2024 की हम बात करें, अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है, तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नहीं, हम तो बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही चाहते हैं। मोदी जी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बने नहीं दोबारा। जहाँ क्यों मोदी जी को होना चाहिए? मोदी जी के कार्य बहुत से हैं। अब देखो उन्होंने कितना किया, 370 हटाया, नंबर 1, राम मंदिर बन रहा है 2 नंबर, शौचालय दिए, उज्ज्वला कनेक्शंस दिए, और देश में बहुत सारी तरक्कियाँ हो रही हैं। रोड चारों तरफ रोडों का जाल बिछ रहा है, और सबके साथ समानता का व्यवहार है। किसी के समान जो भी जितनी भी योजनाएं हैं सबको बराबर लाभ मिला हुआ है उनके शासन में। और मतलब उसमें गुंडागर्दी पे भी कंट्रोल है, सब कुछ है, सब बढ़िया। क्राइम पे लगा जी लगी हुई है, बिल्कुल सब कुछ अच्छा है। क्या कुछ बदला इन 10 सालों? नहीं, इन सालों में देश की पूरी ही तस्वीर बदल गई है पूरी। हाँ, काफ़ी बदल गया पूरा, बहुत कुछ। अब भ्रष्टाचार पे तो चोट चली रही है, अब भ्रष्टाचारियों का आगे निकल के आ ही रहा है। अब जैसे ये 353 करोड़ वाला आया है निकल के लेटेस्ट, और इससे पहले भी वो जब सपा इलेक्शन हुआ था तो सपा का पकड़ा गया था कन्नौज में, जैन, उस पर भी 250 करोड़ पकड़े गए थे। तो ये सब भ्रष्टाचार का तो चल ही रहा है मुद्दा, इस पर भी काफ़ी चल रहा है। तो कुल मिला के बीजेपी मतलब एक ऐसी पार्टी है कि जो आगे देश को प्रोग्रेसिव स्थिति में ले जाएगी। जो मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 में मैं इसे विकसित देश बना दूंगा, तो ये 2047 में भारत अवश्य विकसित देश बनेगा मोदी जी के कारण। हाँ, ये मोदी जी अभी इस 2024 से 2029 तक रहेंगे। उसके बाद ही अब जैसे परिवर्तन हुआ है, 3 राज्यों के हुआ विधानसभा चुनाव, उन्होंने नई मतलब टीम तैयार कर दी। जो पुराने लोग इंतजार हो रहा था, टीवी पर रोज आ रहे थे, नाम आ रहे थे कि ये होंगे वो होंगे, और ऐसे नाम निकल के आए कि जिनका पता ही नहीं था। राजस्थान का आज वो नाम निकल के आया है, भजनलाल शर्मा, जो किसी को कहीं तक पता ही नहीं था कि क्या है। कभी वसुंधरा राजे चल रहा था, अर्जुन मेघवाल चल रहे थे, किरोड़ी लाल मीना चल रहे थे, और भी राठौड़ साहब चल रहे थे, लेकिन अब कहाँ से ये नाम निकल। तो मोदी जी की जो सोच है वो एक मतलब बहुत ऊंची सोच है, उस सोच तक अभी किसी नेता की पहुंची नहीं है। हाँ, उनका मोदी जी का, तो इसीलिए हम मोदी जी को चाहते हैं। हम तो मोदी जी की नीतियों को हम पसंद कर रहे हैं, इसलिए हम मोदी जी को चाहते हैं। मोदी जी पे इतना भरोसा क्यों? नहीं, मोदी जी पे जब उन्होंने करके दिखाया है ना सारा, अब 8-9 साल में जितना सारा देश ने तरक्की की है, तो जो काम सामने आया है इसलिए भरोसा है। जी, जो कहते हैं कि गारंटी की गारंटी, बिल्कुल गारंटी है, उनकी सारी गारंटियां पूरी हो रही हैं। भाई राम मंदिर की दी थी वो हो गई। उन्होंने सबसे पहले मोदी जी ने 370 की थी, कल दिखाया था टीवी में कि 370 के लिए मोदी जी ने कौन सी साल का दिखा रहे थे कि जो गए थे वहाँ यात्रा लेके, और मोदी जी कह के ही आए थे, और वो मोदी जी ने कर दिखाया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये जजमेंट सही है, जो मोदी जी ने किया वो करके दिखाया। जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो सरकार है भाजपा, ये बांटने का काम करती है धर्म के नाम पर। ये सब फैलाने वाली विपक्षी पार्टियों का कहना है, काम तो विपक्षी पार्टी कर रही है। अब विपक्षी पार्टी जाति का मुद्दा लेके आई, ओबीसी चिल्लाती रही 3 राज्यों में कि हम जनगणना कराएंगे, वो कराएंगे, जनगणना कराएंगे। वो जाति जनगणना का कहाँ रहा, किसी ने भी नहीं पूछा जाति गणना को, और बीजेपी को सब लोगों ने पसंद किया, और बीजेपी कितने बहुमत से जीत के आई है 3 राज्यों में। तो जाति गणना वो तो अपना जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ, क्या कुछ दिखता है? जैसे मोदी योगी की आपने बात करी, आप अलीगढ़ से हैं, तो योगी जी कैसी चला रहे हैं सरकार? योगी जी तो द बेस्ट। हाँ, सबसे भारत के जितने भी वो चीफ मिनिस्टर हैं उनमें योगी जी पहला मतलब नंबर है उनका शासन करने में। हाँ, पहले नंबर पे है। उन्होंने उत्तर प्रदेश जो बहुत क्राइम वाला स्टेट था, वो उत्तर प्रदेश आज बहुत अच्छी स्थिति में है।
जी अब वहाँ क्राइम काफ़ी कंट्रोल है और काफ़ी मतलब भ्रष्टाचार पे भी कंट्रोल है। जो लोग पहले बात नहीं करते थे ढंग से, अब वो तरीके से बात को सुनते हैं, चाहे काम बेशक ना हो लेकिन सुनते हैं और समझाते हैं। फर्क ऑब्वियसली फर्क आया। 3 राज्यों में कांग्रेस की बुरी तरह हार हो गई है, और लेकिन कुछ विपक्षी नेता हैं जो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वापसी करेगी, मजबूत होगी इस हार से और 2024 में भाजपा को हरा देंगे। ऐसा लगता नहीं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर वो लीडर नहीं रहे। सारे लीडर छोड़ के चले गए। गुलाम नबी आज़ाद कितने पुराने थे, वो छोड़ के चले गए। कि कपिल सिब्बल जी थे, वो चले गए। तो जो मतलब क्रीम थी वहाँ की वो चली गई। तो उसमें 1-2 मतलब अब दिग्विजय सिंह बचे हुए हैं, 1-2 लीडर और बचे हुए हैं। वो अभी अब राजस्थान में 5 साल उनका झगड़ा ही होता रहा, सचिन पायलट का और अशोक गहलोत का। मेन ये भी, इस चीज़ का भी फर्क पड़ा है राजस्थान में, इन चीज़ का कि जो लोग जो है वहाँ लड़ते रहे, इस चीज़ का भी इनके अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। यहाँ पे उधर इस चीज़ का भी फर्क पड़ रहा है ना। बीजेपी डिसिप्लिन पार्टी है, वहाँ अनुशासन है। वहाँ अभी कल मान लो उन्होंने मध्य प्रदेश में सीएम बदला गया, शिवराज सिंह खुश थे और जब इतने साल के पुराने सीएम थे और बीजेपी को जिता के लाए, इतना 2/3 बहुमत दिलवाया है, तो आया तो शिवराज सिंह के कारण ही है। लेकिन वहाँ कोई ऐसी बात अराजकता की नहीं आई कि जैसे और पार्टियों में हो जाता है कि अभी चुनाव से पहले टिकट बटे, वहीं मतलब अपना विरोधी खेमे में चले गए, कोई इधर चला गया, कोई निर्दलीय खड़ा हो गया। तो कांग्रेस की हार इसलिए भी हुई कि कांग्रेस के जो राजस्थान में लीडर्स थे वो कभी कुछ निर्दलीय में चले गए, कुछ इधर उधर चले गए, इसलिए उनकी हार हुई। अच्छा, मोदी जी में ऐसी क्या क्वालिटी दिखती है, ऐसा क्या गुण है उनके अंदर, क्या बाकी नेता नहीं कर सकते ये सब? नहीं, देखिए उनका एक अपना अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, उनका अपना लैंग्वेज अलग है। वो पूरे वर्ल्ड में रेटिंग बढ़ रही है, 76% आई है अभी वहाँ पर रेटिंग आई है। तो कुछ क्वालिटी है, इसी के कारण तो वो वहाँ आए उभर के देश में। भाई वर्ल्ड में नाम आ रहा है सारे, कोई 37% पे था, कोई 41% पे था। मोदी 76% पे थे और बाकी कोई 41 पे, 37 पे। अभी वो जो कोई आई थी एक लेडीज थी, उसका 37% था, 41 था। तो सारे लीडर्स उनके आगे उनका लोहा मान रहे हैं। हाँ, अभी वो उसने बॉस ही कहा था, वो जो हुआ था ये G20, मोदी जी इज बॉस। तो वर्ल्ड भी तो मान रहा है मोदी जी को, तो उसमें भारत में तो वर्ल्ड लीडर जी बन चुके हैं। बस बताइए भाई साहब, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? अगला प्रधानमंत्री मोदी जी होने चाहिए, बिल्कुल 100%। क्यों? काम किए भाई साहब, बंदे ने काम किए हैं। आप कहीं भी चले जाओ, मैं अभी पिछले साल गया था उत्तराखंड, जो पहाड़ों में ऐसे रोड जैसे आपके शहर में बने ना, वैसे पहाड़ों में रोड बना दिए बंदे ने। कुछ तो है ना, जनता ऐसी थोड़ी चुन रही है उसे, कुछ ना कुछ तो उसने किया है, जब तो उसको चुन रहे हैं, ऐसे नहीं चुन रहे। आप MP चले जाओ, गांव तक शहरों से जोड़ दिया सड़कों को, गांव से। मैं खुद गया हूँ, मैं भी एक ब्लॉगर हूँ, यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, मैं भी जाता हूँ। और मैं भी अभी जिधर गया था अपना अटारी बॉर्डर, तो सब जगह रोड बढ़िया बना दिए। आप दिल्ली से सीधा जोधपुर होते हुए जाओ, बढ़िया रोड बना दिए हर जगह। रोड तो पहले भी थे, पहले इतने कहाँ थे भाई साहब, 2014 से कुछ भी नहीं था। गांव में तो पगडंडियाँ थी छोटी छोटी, जहाँ आप बाइक से भी गिर जाते। लेकिन आजकल आप 4 पहिए गाड़ी से चले जाओ सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। रात को 3 बजे चले जाओ, आप 2 बजे चले जाओ। कभी इमरजेंसी में हॉस्पिटल में बंदा बीमार होता, तुरंत रोड बाई रोड जाता, चला जाता, शहर पहुँच जाता जल्दी, पता है आपको। इसलिए बंदा क्या बदलते हुए देखा आपने? और सबसे बड़ी बात है, जो छोटे घरों में जो पहले औरतें जो धुआं में आंखें ख़राब करती थी, उज्ज्वला से उनको सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं। और क्या चाहिए गरीब आदमी को? क्या चाहिए? फ्री राशन बढ़ रहा है। लेकिन फ्री तो चलो ठीक है, बाकी कई जो चिकित्सालय दवाइयों के लिए भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। जो घर भी बना के दिए प्रधानमंत्री जी, वो भी सही काम किया, जब तो आया है। कुछ तो बंदे में है, जब तो किया है। मोदी जैसा बंदा है ही नहीं, कोई दूर तक नहीं है। क्या दिखता है ऐसा मोदी जी में, ऐसी क्या क्वालिटी है मोदी जी में? भाई साहब बारीकी से काम कर रहा है भाई साहब, बारीकी से काम। वो गरीबी से बड़ा हुआ है, उसने सब पता है उस चीज़ को, क्या गरीबों को ज़रूरत है, उस हिसाब से काम कर रहा है अंदर। मैंने तो देखा है अपना, वैसे हर चीज़ सुधार कर दिया है। राहुल जी कह रहे हैं जनता परेशान है, पिछले 9 साल में कुछ हुआ नहीं है, देश को बांटने का काम किया है भाजपा ने। राहुल जी को खुद ही नहीं पता, उसे ही नहीं पता आलू कहाँ होता है, उसे ही नहीं पता गन्ने में टेलें लगती हैं क्या, ये चीज़ होती है, उसे खुद नहीं पता। वो बाहर विदेशी पढ़ता रहता है, विदेश में घूमता रहता है। बड़े नेता हैं कांग्रेस के भाई साहब, मोदी के मुकाबले कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है। और योगी, ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? मोदी और योगी पे इतना भरोसा क्यों? चीज़ को स्टिक कर दिया, कानून व्यवस्था अच्छी थी कर दी। पहले तो चलो पैसे दे के छूट जाते थे आदमी, अब ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस भी अच्छा काम करी, पुलिस को भी सपोर्ट करते हो लोग, पुलिस को फुल पावर दे रखी है। गलत के साथ नहीं हो, अच्छे के साथ हो। जो गलत है उसको सजा दो, जो गलत नहीं है उसको सजा मत दो। तो मतलब कानून व्यवस्था ठीक चल रही है? बिल्कुल ठीक चल रही है भाई साहब, बहुत बढ़िया। देश से आप कहाँ से? मैं MP से हूँ भाई साहब, MP में से। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। कहाँ से आप? अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब से। 2024 की हम बात करें, अगले साल इलेक्शन है लोकसभा का, तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी आएंगे जी, इसमें कोई शक ही नहीं है।
उनकी जो उपलब्धि है ना, जो उन्होंने किया है लोगों के लिए, जो वायदे दिए हैं, जो ग्रामीण लोगों को दिया फ़ायदा, जो किसानों को दे रहे हैं अभी तक फैसिलिटी, वो किसी भी सरकार ने नहीं दी जो मोदी जी दे रहे हैं। तो उनका हक बनता है, उनको ही वोट देनी चाहिए। अब की बार भी मोदी सरकार, इस बार मोदी बहुत जो मोदी जी ने देश के लिए सोचा है ना, वो कोई भी प्रधानमंत्री नहीं सोचता। हाँ जी। जैसे कि एक दो काम बता दीजिए देश के लिए, क्या एक दो काम क्या हुआ? सभी काम तो मोदी जी कर रहे हैं, वो कर कौन रहा है? सभी काम तो आप जिधर मर्जी देख लो, मोदी जी कर रहे हैं। देश को पीछे कर दिया जब से भाजपा सरकार आई है। देश की तो आगे 5 साल बढ़ा है मोदी जी के कारण, नहीं तो पीछे ही जा रहा था। हाँ, कैसे बढ़ा है? सभी फैसिलिटियों में, गाँव में देखो जाके, जो फैसिलिटियाँ दी हैं उन्होंने, किसानों को जो दिया है उससे देखो ना, पता तभी जाके पता चलता है। यहाँ नहीं पता चलेगा आपको, वहाँ ग्रामीण इलाकों में जाओ।